बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे बच्चों। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए हमेशा। तमाम प्यारे बच्चों को वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत शुक्रिया आप सब सलामती भेजते हैं। अल्लाह ताला आप तमाम लोगों को भी सलामत रखे, खुश रखे, हंसते मुस्कुराते रहिए हमेशा। वालेकुम अस्सलाम बेटा, सब लोग जीते रहिए। अच्छा, हमने यस्टरडे, वालेकुम अस्सलाम हसनैन, यस्टरडे वी डिस्कस क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 अगर आप लोग कर चुके हैं तो इसमें स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स आपने बनाना था। अब हम इस चैप्टर को फिनिश लाइन के करीब लेके जाना चाहते हैं। कोशिश करेंगे आज और कल में इस चैप्टर को फिनिश लाइन के जितना करीब ले जा सकते हैं ले जाएं, और आप अपने आप को तैयार रखेंगे किस चीज़ के लिए? एक एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट के लिए, और एक जो है वो सीआरक्यू जो है वो मैं 1 या 2 सीआरक्यू इस चैप्टर से आपसे टेस्ट की शक्ल में लूँगा इंशाल्लाह। थोड़ा सा आपको गाइड भी करूँगा आज कि अटेंडेंस की जो इम्पोर्टेंस है, जो यस्टरडे मैंने आपसे कहा, आपके असाइनमेंट्स की जो इम्पोर्टेंस है वो आपको प्रेजेंटेशन की शक्ल में शो करूँगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स को वेरीफाई कर लेते हैं। राइट, आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप पार्टिसिपेट करें ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, और मेरी तबीयत थोड़ी नासाज है, लेकिन अल्लाह ने चाहा तो क्लास ज़रूर ले लूँगा इंशाल्लाह। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम पॉइंट नंबर 2 के मुताबिक पॉइंट नंबर 3 के मुताबिक स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स यकीनन आप सब ने बनाया है, और मुझे आप स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाने से पहले मेरे मुताबिक हर बच्चे ने सबसे पहला काम जो किया है वो किया है कंप्यूटेशन फॉर कैश एट एंड। फिर दोबारा कह रहा हूँ, आप सब बच्चों ने यकीनन स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाया होगा इस क्वेश्चन का। जिन्होंने नहीं बनाया है, जिन्होंने इस चैप्टर को कंप्लीट नहीं किया है, जो यस्टरडे की क्लास में मौजूद नहीं थे, वो यस्टरडे के लेक्चर को देखें। वालेकुम अस्सलाम इंसिया। वो यस्टरडे के लेक्चर को देखें। यस्टरडे के लेक्चर को देखने के बाद वो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स को कंप्लीट करें, और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 जो अभी में हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, इसको परफॉर्म कर लें। इसके बाद मेरे लिहाज से चैप्टर 90% कंप्लीट हो जाएगा। फिर मार्कअप और मार्जिन के बारे में मुझे थोड़ा सा आपको पढ़ाना है। कोशिश करता हूँ आज ही शुरू कर दूँ ये दोनों क्वेश्चन डिस्कस करके। All of you are alhamdulillah aware that today we have 3 consecutive units। तो हमारी कोशिश होगी कि हम चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से कवर करें। कोई बात अगर आपको समझ ना आए तो आप बेफिक्र होके विदाउट हेजिटेशन पूछिएगा। ठीक है, अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 में जिन लोगों ने स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाया और अगर खुदा ना खास्ता टैली नहीं हो रहा है उनके पास, वो कह रहे हैं सर हमने बनाया तो है, टैली नहीं हो रहा हमारे पास, तो उनसे मेरा एक ही सवाल है, क्या उन्होंने कैश का बैलेंस, कैश एट एंड लिखा है अपने पास? अगर नहीं लिखा तो इसका मतलब है
उन्हें कैश एट एंड मालूम करना चाहिए। सर यहाँ पे दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है। तो बस जब यहाँ दिया हुआ है तो फिर तो मसला ही ख़त्म हो गया। अगर यहाँ दिया हुआ ना होता ये 13,000 रुपीज़, तो फिर लाजमी हमें कंप्यूटेशन फॉर कैश एट एंड करना पड़ता। सुन रहे हैं आप सब लोग मेरी बात? बिल्कुल भी कोई बात फजूल या अजराह मजाक नहीं कह रहा। आप जो काम जो काम आपको अभी बता रहा हूँ इस क्वेश्चन में, अगर वो यहाँ नहीं करना पड़ रहा तो डेफिनेटली वो नेक्स्ट क्वेश्चन में करना पड़ेगा। और क्या है वो काम मेरे प्यारे बच्चों? कंप्यूटेशन फॉर कैश एट एंड। सर दिया हुआ तो है यहाँ पर, हाँ। जब नहीं दिया हुआ हो और बना के दी हुई हो, बोलो क्या? कैश बुक। तो फिर तुम सबको कैश बुक में तमाम रिसिप्ट्स में से तमाम पेमेंट्स को क्या करना होगा प्यारे बच्चों? लेस। सारी रिसिप्ट ऐड कर लेना, सारी पेमेंट्स ऐड कर लेना, रिसिप्ट्स में से टोटल पेमेंट्स को लेस कर देना। तो आप सबको पता चल जाएगा कैश एट एंड का बैलेंस। फिलहाल आपको नहीं करना ये काम, ठीक है? लेकिन क्वेश्चन नंबर 7 में ये काम करना पड़ेगा। चलें वापस आएँ। आपने जो बैलेंस शीट बनाई, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाया, अब उसके बैलेंस चेक कर लें। आपने यकीनन सबसे पहले नॉन करंट एसेट में इक्विपमेंट लिखा है 10,000 रुपीज़, और इक्विपमेंट लिखने के बाद आपने लिखा है जनाब फर्नीचर 12,000 रुपीज़। हाँ ये हो सकता है हुजैफा, लेकिन फिर नीचे कैश बुक बनी हुई होगी ना, तो वहाँ लिखा होगा कि बैलेंस बैंक में है, ठीक है? कैश बुक में जनरली एक कॉलम बना हुआ होता है ना, तो हम ये समझते हैं कि वो कैश है, ठीक है? कैश बुक में समझ गए आप, वेरी गुड। अच्छा जी, तो वेलकम बेटा। मेरे बच्चों फर्नीचर और इक्विपमेंट 22,000 रुपीज़, ठीक है? उसके बाद करंट एसेट में सबसे पहला नाम क्या लिखा? मर्चेंडाइज इन्वेंट्री। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री की अमाउंट 20,000 रुपीज़ लिखी। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री 20,000 लिखने के बाद आप सब लोगों ने लिखा ट्रेड रिसीवेबल 22,000। उसके बाद और कोई करंट एसेट है? जी हाँ, कैश एट बैंक 4,500 और कैश इन हैंड 13,000। करंट एसेट्स का सम बता दीजिए। 59,500। अब आपके 59,500 एंड 22,000 प्लस हो गए, आपके टोटल एसेट्स का सम बना 81,500। 81,500 समरा। 22,000 है बेटा फर्नीचर और इक्विपमेंट का टोटल, तो 22 और 59,500 प्लस करो, ठीक है? अच्छा, अब इक्विटीज में आप लोगों ने क्या लिखा? सबसे पहले आपने लिखा, क्या लिखा सबसे पहले बताओ? कैपिटल एट स्टार्ट लिखा। कैपिटल एट स्टार्ट की अमाउंट 55,500। 55,500 में आपने सबसे पहले एडिशनल इन्वेस्टमेंट नहीं है, प्रॉफिट ऐड किया 12,000 जो हमने कल निकाला था, ठीक है? और लेस किया ड्राइंग 1,000 रुपीज़। कोई एडिशनल इन्वेस्टमेंट नज़र नहीं आ रही। कैपिटल एट एंड फाइनल बैलेंस है 66,500। इसके बाद लाइबिलिटीज़ में आपको एक ही लाइबिलिटी नज़र आ रही है, दैट इज़ अकाउंट पेबल 15,000 रुपीज़, राइट? अकाउंट्स पेबल 15,000 रुपीज़ लिखने के बाद आपने कैपिटल एट एंड के अमाउंट में से ऐड किया। अल्हम्दुलिल्लाह दोनों साइडें बराबर हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाओ प्यारे बच्चों। कोई बात समझ में नहीं आए तो बेफिक्र होकर पूछ लेना, ये मत सोचना कि मेरी तबीयत ख़राब है तो मैं बताऊंगा नहीं। इंशाल्लाह बताऊंगा अल्लाह के हुक्म से।
Mr. Adnan maintained his accounting record on single entry system. His financial position on 1998 was as under. ठीक है। मोहम्मद अली रजा साहब, प्रॉफिट कल आया था, कल हमने प्रॉफिट निकाला था 12,000 रुपीज़। इस क्वेश्चन में सारे खर्चे लिखवाए थे? नहीं भाई, सेल में टोटल सेल में से लेस किया था, टोटल कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, फिर आया था ऑपरेट ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट में से लेस किया था सैलरीज एक्सपेंस, रेंट एक्सपेंस, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस, इंश्योरेंस एक्सपेंस। कल की क्लास का लेक्चर देख लो, अगर नहीं थे क्लास में तो कल का लेक्चर देख लो भाई, शुक्रिया। इसके बाद यहाँ लिखा है, ये बैलेंस कब है प्यारे बच्चों, ये बैलेंस कब है मेरे बच्चों? जनवरी 1। वालेकुम अस्सलाम। बेटा आप अपनी आईडी से नहीं आई हैं, आयशा अली, बेटा आप अपनी आईडी से नहीं आई हैं, अटेंडेंस मार्क नहीं हो सकेगी आपकी। आपसे रिक्वेस्ट है अपनी आईडी से आइए जल्दी से, कम ऑन। अच्छा, अब आज, अच्छा जी, तो क्वेश्चन 7 जो है, जनवरी 1 1998 को ये बैलेंस दिए हुए हैं, ये स्टार्टिंग बैलेंस है। जिन लोगों ने मुझे लिख के भेजा उनका बहुत बहुत शुक्रिया। एयर स्टार्ट पर ये बैलेंस है। अच्छा, अब ये बैलेंस डिस्कस करने से पहले मैं, जल्दी से बच्चे आ जाएं तो फिर अटेंडेंस मार्क करते हैं। और इस्माइल आपने मैसेज कर दिया था ना क्लास को? अच्छा ठीक है, चलें इतनी देर मैं ये डिस्कस कर लूँ, फिर बच्चे आ जाएं तो अटेंडेंस मार्क करता हूँ। एक दो बच्चे जो हैं वो गलत नाम से आ गए थे। अच्छा, मुफद्दल आमिर, कल आप जो है अपना पूरे नाम से आए हुए थे, मुफद्दल आमिर, और वालिद साहब का नाम भी आपके लिखा था शायद। आज आपने आईडी प्रॉपर लिखी है मेरा ख्याल है ना? अच्छा, और एक दो लोग हैं, जोया नहीं है क्लास में, ठीक है, चलें। वालेकुम अस्सलाम शफात। चलें प्यारे बच्चों, शफात सुबह अभी हुई है बेटा या मेरी क्लास में अभी आए हो? बाकी क्लासेस नहीं ली आज? अच्छा चलो अटेंडेंस मार्क कर लो सब बच्चे, हाँ। मैं सबसे पहले नाम लेता हूँ, आजिम शौकत। अच्छा मैं पहले बता दूं बेटा सब लोगों को ये बात, अच्छा नहीं लगता ये कहते हुए, आप लोग भी सोचते होंगे सर इस तरह से बार बार कहते हैं। अटेंडेंस ये मत सोचिएगा कि मैं ये जो यस सर अभी आप लिख के भेजने सिर्फ इसकी बेसिस पे मार्क होगी। अगर क्लास में आपकी पार्टिसिपेशन नहीं होगी तो मैं आपको एब्सेंट मार्क करूंगा, ये बात जहन में रखिए। रीज़न सिंपल, बहुत सारे बच्चे क्लास ज्वाइन करने के बाद या तो म्यूट करके इत्मीनान से सो जाते हैं, या फिर वो पार्टिसिपेट करना समझते ही नहीं है अपनी जिम्मेदारी। तो अगर आप पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो माजरत के साथ फिर आप, बेहतर होगा कि क्लास लीव ही कर जाइए, आप एब्सेंट ही हो जाएं, खुद से एब्सेंट हो जाएं, वो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, तो आई होप आप सब मेरे साथ क्लास में रहेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, जिस तरह मैं कोशिश करके क्लास में अटेंडेंस, क्लास में पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप भी ज़रूर पढ़ने की कोशिश करेंगे अल्लाह के हुक्म से। अच्छा, तो नहीं मरियम मंसूर, अभी मैंने अटेंडेंस मार्क करने को कहा तो नहीं था, लेकिन चलो आपने भेज दिया है तो बस अब दोबारा मत भेजना, ठीक है मरियम? मरियम मंसूर, अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो अब दोबारा मैसेज नहीं भेजना। और मैं फिर इंशाल्लाह अटेंडेंस सेकंड या थर्ड यूनिट में भी लूँगा। महा, महा बेटा मुझे याद दिला देना, सही है?
चलो अभी अभी महा ओके मत लिखना, अभी ओके नहीं लिखना महा, सही है। ओके जी, तमाम बच्चे अपने अटेंडेंस मार्क करें। All of you are requested to please mark your attendance. जी सर नहीं भाई, यस सर लिखते हैं, यस सर यार, यस सर, आप लोगों को पता नहीं है। प्रेजेंट भी नहीं लिखते, यस सर लिखते हैं बेटा, यस सर। आप लोगों को यही नहीं पता क्लास में अटेंडेंस कैसे मार्क होती है। एक महीने से ज्यादा हो गया क्लास लेते हुए आप लोगों को। इतना नॉन सीरियस एटीट्यूड है आप लोगों का, समझ में नहीं आती मेरे तो। दुनिया के काम चल रहे हैं, आप भूलते हैं तो आप सिर्फ पढ़ाई की बात भूलते हैं आप लोग। क्या बोलूं मैं आपको। वालेकुम अस्सलाम एहसन। जी अटेंडेंस मार्क हो गई है। महा बेटा मुझे थर्ड यूनिट में याद, चलो सबकी अटेंडेंस मार्क हो गई, ओके थैंक यू। महा मुझे थर्ड यूनिट में याद दिला देना, जजाकल्ला बेटा। चलो अब आगे पढ़ते हैं। कैश रिसीट एंड पेमेंट फॉर 1998। हाँ भाई एहसन कर ली यार, अटेंडेंस तुम्हारी आ गई है ना, यस सर लिख के तो भेज दिया तुमने। तो अब बेफिक्र रहो, इंशाल्लाह हो जाएगी। अच्छा, मैं अटेंडेंस भी शो करता हूँ, बहुत सारे काम है आज की क्लास में मुझे करने, तो कोशिश करता हूँ सारे ही काम हो जाए। क्वेश्चन नंबर 7 में सबसे पहले उसने स्टार्टिंग बैलेंस दिए हुए हैं कैश का, अकाउंट रिसीवेबल का, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री का, ऑफिस इक्विपमेंट का और अकाउंट पेएबल का। इसके बाद अगर आप गौर से देखें तो वो कह रहा है कैश रिसिट एंड पेमेंट फॉर द ईयर एंडेड 1998 वर एज फॉलोज। कैश से जो पैसे आए और गए 1998 में वो कुछ यूं हैं। कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर, अभी आपने डिसाइड करना है इससे पैसे आते हैं या जाते हैं। पेमेंट टू सप्लायर, तो साथ साथ जवाब देते रहें ताकि अच्छा है, हमारा एक कंसेंसस बन जाए। कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर से पैसे, कलेक्शंस मींस रिसीव करना, इंक्रीज होता है कैश, आते हैं। पेमेंट टू सप्लायर, इंक्रीज और डिक्रीज लिखने चलें, ऐसे समझ जाऊंगा। यस, डिक्रीज होते हैं, लेस होते हैं, पैसे जाते हैं। बोरोड फ्रॉम बैंक, जी प्यारे बच्चों, बोरोड फ्रॉम बैंक। मैं फिर बड़े अदब से आपकी शान में ये कह दूं कि प्लीज़ क्लास में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। क्लास में पार्टिसिपेशन नहीं होगी तो मैं अटेंडेंस मार्क नहीं करूंगा, ये बात जहन में रखिएगा। सिर्फ अटेंडेंस मार्क करने की बेसिस पर आपको प्रेजेंट या एब्सेंट नहीं करूंगा। कभी कभी ऐसा होता है कोई स्टूडेंट इंटरनेट का इशू फेस कर रहा होता है, लाइट का इशू फेस कर रहा होता है, तो फिर जब वो क्लास में आके पार्टिसिपेट करता है और मैं देखता हूँ कि डिफरेंट टाइमिंग्स पर उसके मैसेज रिसीव हुए हैं, तो आइदर वो क्लास के स्टार्ट पे मौजूद ना भी हो, ऐसी सूरत में भी मैं उसको अटेंडेंस मार्क करता हूँ सारी। अब अगर अब लाइट चली गई थी तो अटेंडेंस तो मार्क हो चुकी हैं। अब आप सिर्फ क्लास में पार्टिसिपेट करें, मेरी कोशिश होगी मैं आपको फिर जब आपके मैसेजेस की बेस पर चेक कर लूँगा, ठीक है। यानी अभी तो लोग यस सर लिख के भेज चुके हैं, अब कोई फ़ायदा नहीं होगा यस सर लिखने का, ठीक है। अब आप पार्टिसिपेट करते रहो क्लास में, सही है। चलो इसके बाद देखो क्या लिखा है, कैश सेल्स। कौन सी सेल्स दे दी, एक तो इससे पैसे आते हैं, बिल्कुल लकी जुबैर, आपने बोला लाइबिलिटी बढ़ जाती है, जी हाँ लाइबिलिटी बढ़ती है, लेकिन मैं तो ये देख रहा हूँ कि पैसे आ रहे हैं या जा रहे हैं। तो बैंक से बोरो करने से पैसे आते हैं, कैश सेल से भी पैसे आते हैं। कैश परचेस डिक्रीज होते हैं, कैश परचेस से डिक्रीज होते हैं। सैलरीज एक्सपेंस से पैसे, रेंट एक्सपेंस से पैसे, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस से पैसे और ड्राइंग से भी पैसे, ड्राइंग से भी पैसे जाते हैं, डिक्रीज होते हैं। ड्यूरिंग द ईयर परचेज रिटर्न एंड सेल रिटर्न 5000 एंड 4000 रिस्पेक्टिवली। आप देख रहे हैं आपको परचेज रिटर्न और सेल रिटर्न कैश रिसिट और पेमेंट में लिखा नजर नहीं आ रहा,
क्योंकि सेल रिटर्न और परचेज रिटर्न से ना कैश आता है और ना कैश जाता है। इसका मतलब है ये उधार पर होने वाले मामलात हैं। परचेज रिटर्न उधार पे हुआ होगा, सेल रिटर्न भी ऑन क्रेडिट हुआ होगा ड्यूरिंग द ईयर। कैश रिसिट पेमेंट भी बेटा ड्यूरिंग द ईयर हुई है मेरा बच्चा। सही है? आप मेरी बात सब लोग समझ रहे हैं? आगे बढ़ें। दिसंबर 31 1998 को ये इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। अब देखें आप, यहाँ पे क्या इंफॉर्मेशन अवेलेबल थी और यहाँ पे क्या अवेलेबल है, क्या चीज़ नहीं है। यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या था और यहाँ स्टार्टिंग पे क्या नहीं है, ये बताएं। हाँ, कैश नहीं है ना, तो क्या ख्याल है, सब मुझे कैश का बैलेंस पहले ही बता दें। हालांकि ये काम कब करना है, कैश का बैलेंस पता है कब निकालना है? कैश का बैलेंस निकालना है जब हम बनाएंगे सवाल के रिक्वायर्ड के मुताबिक स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, यानी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाने के बाद हम खुद से एक कंप्यूटेशन बनाएंगे, और चाहे वो शो करने को कहे या ना कहे, हम शो करेंगे कंप्यूटेशन फॉर कैश एट एंड। और सर कैसे कंप्यूट करेंगे कैश एट एंड? हसन ने तो मुझे जवाब भेज दिया लिखकर। अच्छा, अब कैश एट एंड कितना होगा, ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। तो बताएं सब लोग, कैश एट एंड की अमाउंट कितनी निकाली? जी, किसने लिख के भेजा है? आपको मैसेज मिल रहा है? हाँ जी अब्दुल करीम जी, बेटा मैसेज मिल रहा है मेरा बच्चा। मेरा बच्चा हरीम फॉर्मूला लिख के ना भेजो, जवाब लिख के भेजो मेरा बच्चा। हरीम ने मुझे फॉर्मूला लिख के भेजा है। थैंकफुल टू हरीम एंड आई एम शेयरिंग हरीम्स फॉर्मूला फॉर कंप्यूटिंग कैश एट एंड। याद रखिए, जो बच्चे कैश एट स्टार्ट को इग्नोर कर रहे हैं वो बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं। सबसे पहले कैश एट स्टार्ट की अमाउंट कैलकुलेटर में लिखिए, फिर तमाम रिसिट्स को कैश एट स्टार्ट के अमाउंट में ऐड कर दीजिए, फिर तमाम पेमेंट्स को लेस, या यूं कर लें, ऐसा करें, कैश एट स्टार्ट को लिखे रहने दें अलग। पहले आप रिसिट वाले पॉइंट ऐड कर लें, 1 लाख, बोरोड फ्रॉम बैंक की अमाउंट, कैश सेल्स, बस ये 3 रिसिट है ना, इन तीनों को प्लस कर लें, रिसिट का सम आ जाएगा। फिर पेमेंट को प्लस कर लीजिए, पेमेंट टू सप्लायर, कैश रिसिट, सिर्फ क्या क्या मैंने ऐड करवाया है, 1 लाख, 4,000 एंड 30,000। बेटा ये तो 1,34,000 बना ना मेरा बच्चा। 1,04,000, 30,000, 1,34,000 रिसिट बनी। पेमेंट को भी प्लस कर लो इसी तरह, पेमेंट को भी प्लस कर लो प्लीज, जल्दी करो बेटा, आप लोग बहुत देर लगा रहे हो। और किसी ने भी क्लास को लेट ज्वाइन किया है आज? जिसने भी लेट ज्वाइन किया है वो बस क्लास में पार्टिसिपेट करता रहे, तो इंशाल्लाह मैं अटेंडेंस मार्क कर दूंगा। लेकिन अगर पार्टिसिपेशन नहीं हुई तो चाहे आपने यस सर लिख के ही क्यों ना भेजा हो, आप एब्सेंट मार्क हो जाएंगे। जी जी सारिया, मैंने आपका मैसेज पढ़ भी लिया था, आपको बोल भी दिया कि अब आप रिप्लाई करती रहे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। जी प्यारे बच्चों, तो फाइनली टोटल रिसिट और टोटल पेमेंट हो गई। अब अगर आप सिर्फ रिसिट में से पेमेंट लेस करेंगे ना तो गलत आंसर आएगा। क्यों सर, गलत क्यों आएगा? बेटा आपके पास पहले से भी तो कैश मौजूद है, बताइए कितना, 9,000। तो 9,000 एंड 1,34,000 प्लस हुए 1,43,000 कैश का टोटल बन गया। उसमें से लेस कर दी टोटल पेमेंट्स, नहीं, उसमें से लेस कर दी टोटल पेमेंट्स, 1,25,000, 1,25,000, तो 18,000 करेक्ट कैश का एंडिंग बैलेंस है। बेटा बनीन क्या लिख के भेजा है, ये 2,68,000 कैसे आया?
कैश एट स्टार्ट की अमाउंट 9000, इसमें प्लस कर लें टोटल रिसिट विच इज़ ₹1,34,000 एंड कैश एट टोटल पेमेंट लेस कर लें विच इज़ ₹1,25,000। तो आपके पास कैश एट एंड की अमाउंट 18,000 रुपीज़ आ रही है। क्या सब बच्चों के पास 18,000 अमाउंट आ रही है? यस और नो? आप कैलकुलेट करके देख भी रहे हो या नहीं बेटा? मेरा बच्चा काम जरूर करना, वरना कोई फायदा नहीं होगा इस तरह इस एक्टिविटी का। ओके बेटा, जज़ाकल्लाह। जी हाँ जी हाँ, जी हाँ जी हाँ, सवाल करना है तो कर लें अनम्यूट करके। रिसिट 143 नहीं है अंजिया अब्दुल करीम, रिसिट जो है वो 1,34,000 है। 1,04,000 30,000, उसमें कैश एट स्टार्ट का बैलेंस 9,000 ऐड करूंगा तो टोटल फिर 1,43 बनेगा ना। उसमें से लेस करूंगा टोटल पेमेंट्स, टोटल रिसिट तो 134 है, उसमें कैश एट स्टार्ट प्लस हो रहा है 9,000, इस वजह से 1,43 बन रहा है। जी 143 माइनस 125 ही करें, लेकिन 143 भी डायरेक्ट ना लिखें, समझाने के लिए आपको बताया। पहले लिखें 9,000 प्लस 1,34,000 माइनस 1,25,000। इससे आपका कॉन्सेप्ट खराब नहीं होगा, आप हमेशा सही काम करेंगे, वरना अक्सर स्टूडेंट इस ओपनिंग बैलेंस को इग्नोर कर देते हैं, टोटल रिसिट्स के चक्कर में जज्बाती होकर इस 9,000 को भूल जाते हैं। ओके, चलें आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद क्या लिखा है? अकाउंट रिसीवेबल, ये तो एंडिंग बैलेंस है अकाउंट रिसीवेबल का, अकाउंट पेबल का, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री का और ऑफिस इक्विपमेंट का। करना क्या है? अमाउंट ऑफ टोटल सेल एंड टोटल परचेज मालूम करनी है। कैश सेल कैश परचेज नजर आ रही है, क्रेडिट सेल क्रेडिट परचेज नजर नहीं आ रही। मेरे मुताबिक आप सब बच्चों ने सबसे पहला टी अकाउंट बनाया, किस चीज का बोलें प्लीज? बेटा पहला नाम किस चीज का है मेरा बच्चा? सीक्वेंस में बोलोगे तो अच्छा रहेगा ना, सीक्वेंस में बोलोगे तो अच्छा रहेगा, मुनासिब भी रहेगा, क्या ख्याल है ना? अल्लाह, पहला टी अकाउंट मेरे मुताबिक जो बनाया, चलो आपने जो भी बनाया, अब जो मैं बोल रहा हूँ आप मुझे वो बताओ। मेरे मुताबिक तो हर पढ़े लिखे इंसान ने पहले ट्रेड रिसीवेबल का टी अकाउंट बनाया। कोई बच्चा बोले सर अगर ट्रेड पेबल बना दिया तो गुनाह मिलेगा? नहीं बेटा, सवाब भी नहीं मिलेगा, ना गुनाह है ना सवाब है, ठीक है। टोटल सेल मालूम करने के लिए ट्रेड रिसीवेबल का अकाउंट बनाया, ओपनिंग एंडिंग बैलेंस लिखा, और आज ट्रेड रिसिकल हमारे एक भाई ने, बड़े मोअज़्ज़िज़ साहब हैं वो, मासूमाना सवाल किया उन्होंने मुझसे व्हाट्सएप पे, बोला सर, और भी लोगों ने किया, अब मुझे याद नहीं है सबके नाम, ना मैं नाम शेयर करता हूँ आपको पता है इस तरह से, लेकिन बड़े मोअज़्ज़िज़ लोग हैं क्लास के, बड़े माशाल्लाह नामी गिरामी, बहुत अच्छा पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं। मासूमाना सवाल किए बेचारों ने, बोला सर जब हम जब हम क्रेडिट सेल मालूम कर रहे थे तो हमने टी अकाउंट में ट्रेड रिसीवेबल के ओपनिंग बैलेंस लिखा 50,000, कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर क्रेडिट में लिखा 1 लाख, और सेल रिटर्न भी क्रेडिट में लिख दिया 4,000, और अकाउंट रिसीवेबल एंडिंग बैलेंस 40,000 क्रेडिट में लिख दिया। तो सर हमारे पास जो क्रेडिट सेल आई, पहले तो अमाउंट लिख के भेजें सब लोग, जिन्होंने काम नहीं किया हुआ है अगर वो आज भी काम नहीं करेंगे तो उनको ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना ही नहीं आएगा, ठीक है। अल्लाह, बेटा क्रेडिट सेल की अमाउंट पूछिए। नुज़रत ज़हरा आप मुझे क्या लिख के भेज रही हैं? इस्माइल आपकी क्रेडिट सेल की अमाउंट गलत है, मेजॉरिटी का आंसर मेरे पास जो आ रहा है वो डिफरेंट है। पूरी क्लास क्रेडिट सेल की अमाउंट शेयर करें मुझसे, जिसने काम नहीं किया उससे बड़े प्यार से अदब से, आपको पता है कि आप जिस एज में हैं इस उम्र इस एज में झूठ नहीं बोलना चाहिए, बचपन में तो फिर भी चल जाता है, अल्लाह ताला माफ़ फरमा देते हैं। तो अगर काम नहीं किया लिख के भेज दें सर काम नहीं किया। कैश सेल और कैश परचेज गिवन ना भी हो तो भी यही टी अकाउंट बनेंगे हुज़ैफा, ट्रेड पेबल ट्रेड रिसीवेबल का। हाँ पूरी क्लास से रिक्वेस्ट है। हासिन
बेटा अपनी अटेंडेंस को कंट्रोल कर लो, सही है, क्योंकि आपकी अटेंडेंस 75% से भी कम है और ये आपके लिए ख़तरे की अलामत है। मोहम्मद हासिन साहब, और आप पार्टिसिपेट भी नहीं करोगे तो आज की क्लास में भी मैं आपको एब्सेंट मार्क करूंगा, ये बात सुन लेना, सही है। आपकी अटेंडेंस बहुत कम है, आपके वालिद मोहतरम से मुझे बात करनी पड़ेगी, अभी नहीं तो कुछ दिन बात करनी पड़ेगी, ठीक है। हाँ बेटा, मैं तमाम बच्चों से कह रहा हूँ कि जिन्होंने काम नहीं किया ना वो लिख के भेज दें, सर काम नहीं किया, बस सिर्फ इतना सा लिख दें, सिर्फ लिख दें कि हाँ कुछ भी लिख दें, नॉट डन या नॉट येट डन, हाँ काम नहीं किया, जो आपको मुनासिब लगे लिख के भेज दें, ताकि आपके रिप्लाई आ जाए ना मेरे पास। इस तरह से मैं किसी भी रिप्लाई को बेस बना के जो है वो आपके अटेंडेंस मार्क करता हूँ। जी बिल्कुल आ रहे हैं हसन साहब, बिल्कुल आ रहे हैं, शुक्रिया। अच्छा जी, ओके जी, मेरा ख्याल है पूरी क्लास ने शेयर कर लिया है। जो काम किया हुआ है, जो जवाब शेयर कर रहे हो राफे वो बताते जाओ, जो नहीं किया हुआ उस पर नॉट येट डन लिखते जाओ, काम नहीं किया लिखते जाओ, सही है। हाँ, बाकी अगर सब लोग लिख चुके हैं तो शुक्रिया, अभी तक किसी ने नहीं लिखा सोच रहा है तो वो फिर इसका मतलब है क्लास में पार्टिसिपेट नहीं करना चाह रहा। आगे बढ़ रहा हूँ, किसी किस्म की ब्लैकमेलिंग नहीं है प्यारे बच्चों, आपसे यकीन करें ना, आपके साथ ज़बरदस्ती है। आप नहीं लेंगे क्लास तो मैं ज़बरदस्ती आपको घर से थोड़ी बुलाऊंगा इस वक्त कि आइए क्लास लीजिए। बिल्कुल सबके मैसेज आ रहे हैं मेरे पास, सबके मैसेज आ रहे हैं बिल्कुल। अच्छा हाँ, जाहिर सी बात है बेटा, मैं आपका नाम लेके तो नहीं पढ़ूंगा ना कि आपने काम नहीं किया, अच्छा थोड़ी लगेगा। हाँ, नहीं किया तो बस आप मैसेज करके बता रहे हैं। अच्छा तो ओके, क्रेडिट सेल कितनी है भाई, दोबारा बताना, क्रेडिट सेल जिन्होंने काम किया हुआ है वो लिख के भेज दें दोबारा। 94,000, ऐसा 90,000 नहीं है, 94,000 है, सही है। ऐसा 94,000 क्रेडिट सेल, आप सेल 94,000 निकाल कर उसमें से अगर 4,000 लेस कर रहे हो तो वो नेट क्रेडिट सेल आ रही है। नेट क्रेडिट सेल नहीं, क्रेडिट सेल निकालनी है। टी अकाउंट में आपने सेल रिटर्न नहीं लिखा होगा 4,000, इस वजह से हो सकता है आपके पास 90 आ रही हो, तो आप क्रेडिट साइड पर। जी तंजिल परवेज, आपका ये मैसेज तो आया है लेकिन इससे पहले आपने जवाब भेजा था या नहीं वो नहीं पता मुझे, या नॉट येट डन ऐसा कोई मैसेज मेरी नज़रों से गुजरा नहीं है, यकीनन आपने किया होगा। अच्छा जी, अब 94,000 सेल प्लस कैश सेल 30,000, टोटल सेल्स की अमाउंट बन गई 1,24,000। 1,24,000 इज टोटल अमाउंट ऑफ सेल्स। तो मैं याद दिला रहा था कि कल कुछ मेरे प्यारे मासूम बच्चों ने मैसेज किया, बोला सर वो क्योंकि हम सेल्स रिटर्न को ऑलरेडी टी अकाउंट में लिख चुके हैं तो नेट सेल्स लिखते हुए क्या सेल्स रिटर्न को कंसीडर करेंगे। तो बेटा ये बात सुन लो सब बच्चे और समझ भी लो अल्लाह के हुक्म से कि जब आपने क्रेडिट सेल मालूम करते हुए सेल्स रिटर्न लिखा था तो बेटा वो आप क्रेडिट सेल मालूम कर रहे थे, नेट क्रेडिट सेल मालूम, नेट क्रेडिट सेल या नेट सेल मालूम, आप क्या मालूम कर रहे थे, फोकस होना चाहिए ना आपका, आप मालूम कर रहे थे क्रेडिट सेल, है ना। लेकिन जब आप मालूम करें, जब आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे और वहां आपको क्या लिखना है, नेट सेल्स, तो टोटल सेल 1,24,000 में से 4,000 सेल रिटर्न माइनस करके अब यहाँ पे लिखा गया है सेल की अमाउंट 1,20,000। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस भी साथ साथ शुरू कर रहा हूँ, लेकिन अब मैंने कहा अभी तो शुरू करने का फायदा ही नहीं है। क्यों सर, क्योंकि मुझे अभी परचेजेस नहीं पता क्रेडिट, और क्रेडिट परचेज नहीं पता तो टोटल परचेज नहीं पता। चलो कोई बात नहीं, वो भी मालूम कर लेते हैं। ट्रेड पेबल का अकाउंट बनाया, क्रेडिट साइड में ओपनिंग बैलेंस लिखा, बोलता जाऊं तेजी से, 40,000। डेबिट साइड पे पेमेंट टू सप्लायर 60,000 लिख दिया, डेबिट साइड पर परचेज रिटर्न 5,000 लिख दिया, डेबिट साइड पर अकाउंट पेबल का एंडिंग बैलेंस 30,000 लिख दिया।
क्रेडिट परचेज की अमाउंट लिख के भेजें सब बच्चे। बेटा क्रेडिट परचेज पूछा है मेरा बच्चा। शफात क्रेडिट परचेज पूछा है भाई। क्रेडिट सेल निकालते हुए टी अकाउंट में बिल्कुल लिखेंगे मोहम्मद अली रजा साहब, सेल रिटर्न। इसी तरह क्रेडिट परचेज निकालते हुए भी मैंने अभी कहा है लिखेंगे। वहाँ बेटा 50 नहीं मेरा बच्चा, आपने 5000 परचेज रिटर्न नहीं लिखा होगा इसीलिए 50 जवाब आ रहा है। परचेज रिटर्न को लिखो टी अकाउंट में महावसीम। तो बेटा आपका फिर बैलेंस, फिर आपका क्रेडिट परचेज की अमाउंट 55,000 आएगी। 55,000 क्रेडिट परचेज का आंसर है। जिन्होंने शेयर किया उनका शुक्रिया, जिन्होंने नहीं किया डेफिनेटली उन्होंने काम नहीं किया, और मैं बार बार नहीं बोलूँगा कि आप मुझे लिख के भेजें। नॉट येट डन। तो 55,000 रुपीज़ क्रेडिट परचेज प्लस कैश परचेज 20,000, 75,000 टोटल परचेज आ गई। 75,000 में से अब चलें कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालने चलें। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डिक्टेट करें। अच्छा अंजिया सलीम आर यू देयर? बेटा डिक्टेट करें ज़रा प्लीज़ आप। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में अनम्यूट कर लें ज़रा प्लीज़ और डिक्टेट करें। मेरी हिम्मत बहुत जवाब दे रही है। जी मेरा बच्चा। सर। जी बेटा। सर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डिक्टेट करेंगे आराम आराम से, जिस तरह आपको मैं। आवाज आ रही है? जी बोलें। आपको आवाज आ रही है? जी बेटा आवाज़ आ रही है मेरा बच्चा। Sales 124,000, ठीक less है। sales 4,000, net sales 120,000, राइट। less cost of goods sold, merchandise inventory opening 20,000, राइट। add net purchases 70,000. एड नेट परचेजेस। अब ये नेट परचेज